डीएचएल लाहौर ने जो है वो आपके प्लॉट्स अगर आप बाय करके रखते हैं और उनके ऊपर जो है ना वो कुछ इंक्रीज़ किया हैं, जो चार्जेस होते हैं इनके नॉन यूटिलाइजेशन, जब आप प्लॉट लेते हैं वो प्लॉट जो पोजीशन वाले होते हैं और आप घर नहीं बनाते तो उनके ऊपर वो इंक्रीज़ किए गए हैं। वीडियो थोड़ी सी ज़रूर लंबी है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मैं पहले ही आपको बता दूं, अगर आप फाइलों वाले हैं को फाइलों में इंटरेस्टेड हैं तो ये शायद आपके काम ना आए, और अगर आप प्लॉट ले रहे हैं और उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं जैसे फेज़ 9 प्रिज्म 7 या कुछ, तो आपके ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी और कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। वो लोग ख़ास तौर पर जब प्लॉट आप लेके रख देते हैं और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं कि शायद मैं 4 साल 5 साल या 10 साल के बाद उसको प्लान करूँगा कि इसको सेल कर दिया जाए या आप उसके ऊपर घर बनाना चाहें, दोनों सूरतों में आपके साथ उस प्लॉट के ऊपर क्या होने लगा है ये मैं आपको बताऊँगा कि कितने वो चार्जेज़ हैं जो आपको नॉन यूटिलाइजेशन के तौर पर जो है वो DHA जो है वो चार्ज करेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ फेज़ 1 से लेके और फेज़ जो है वो 12 तक। जो भी आपका प्लॉट है जब आप उसको बाय करते हैं और या आपकी अभी भी ऑनरशिप में जो प्लॉट हैं वो पड़े पड़े जो हैं वो तकरीबन कोई 12 से 15 लाख रुपया उनकी प्राइसेस गिर गई हैं। और वो क्यों गिरी हैं? क्योंकि DHA ने जो है उनके ऊपर नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस जो हैं वो एक्सटेंड कर दिए हुए हैं। अब हुआ ये है कि पहले अगर मैं आपको सपोज़ एक बात करता हूँ कि फेज़ 6 में अगर आपका प्लॉट पड़ा हुआ है, कोई 10 साल से पड़ा हुआ है और आपने उसको घर नहीं बनाया, तो अगर आप उसको सेल करते थे तो उसका NDC अप्लाई होता है, ड्यूज़ निकलते थे। तो वो ड्यूज़ जो थे उसमें 2 चीज़ें होती थी, एक नॉन यूटिलाइजेशन और दूसरा जो था वो सिक्योरिटी चार्जेस थे। और अप्रॉक्सीमेटली 1 साल का जो DHA पहले चार्जिंग थी DHA की वो अराउंड कोई 40-45,000 थी। 1 साल के जो चार्जेस निकलते थे नॉन यूटिलाइजेशन के, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब अगर आपने वो प्लॉट ख़रीदा है और आप उसको जो है वो अगले दिन ही या 1 महीने के बाद उसको सेल करना चाहेंगे तो 1.5 लाख रुपया उसका नॉन यूटिलाइजेशन का आपको वाउचर जो है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके प्लॉट पड़े हुए हैं तो DHA ने इनको इंक्रीज़ कर दिया, अब 1.5 लाख रुपया पर ईयर जो है ना उसकी प्राइसेस जो हैं वो रख दी गई हैं। और आपका जब से वो प्लॉट पड़ा हुआ है, जब आपने नहीं बनाया उससे लेके अब तक वो तमाम सालों के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। यानी कि 1.5 लाख रुपया 2010 में, 2011 में 1.5 लाख, 2013 में 1.5 लाख, जबकि उस वक्त जो प्राइसेस थी वो शायद 20,000 रुपया पर साल थी। मैं पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, बार बार मैं आपको एक ही बात कर रहा हूँ कि ये पूरे साल के जो है ना ये चार्जेस होंगे। अब हुआ ये है कि अगर आपका वो प्लॉट 5 मरले का है तो 5 मरले के ऊपर जो है इन्होंने 75,000 रुपया जो है नॉन यूटिलाइजेशन डाल दिया है। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी चार्जेस हैं वो अलग हैं। तो नॉन यूटिलाइजेशन पहले जो 5 मरले के ऊपर होते थे वो 20,000 या 22,000 रुपया 1 साल का होता था और अब वो 75,000 रुपया। अगर आपका 2 मरले का प्लॉट है, 5 मरले का, 6 मरले का, 8 मरले का, तो सबको ही वो कर दिया टिल 10 मरला तक। हाँ, अगर आपका 10 मरला से बड़ा प्लॉट है, 11 मरला, 12 मरला जिसमें एक्सेस लैंड निकल आता है, या 1 कनाल तक, तो आपको 1.5 लाख रुपया जो है वो पे करना पड़ेगा जब आप उसको सेल करेंगे। और जब से ये प्लॉट की हिस्ट्री है कि जब से आपने लिया होगा तमाम सालों के ऊपर वो उसको वो बराबर जो है वो 1.5 लाख रुपया वो डाला जाएगा। एक तो ये आपको मैं इसी तरीके से अगर 2 कनाल का प्लॉट है तो 3 लाख रुपया है। अगर इसी 4 मरले का अगर आपका कमर्शियल प्लॉट है और आपने उसको जब से नहीं बेचा तो ईच ईयर के 3 लाख रुपया उसके चार्जेस हैं जो नॉन यूटिलाइजेशन के हैं। और इसके अलावा अगर 8 मरले का आपका प्लॉट है तो 8 मरले के ऊपर जो है वो 6 लाख रुपया जो है नॉन यूटिलाइजेशन रखे गए हैं। अब बात यह है कि आप एक प्लॉट बेच रहे होते हैं, मैं सिर्फ उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनके पास ये प्लॉट होल्डिंग में है, जो समझ रहे हैं मुझे 5 करोड़ की ऑफ़र आ गई है या 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र आ गई है आपकी प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहले डील करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इसमें टैक्सेस कितने देने हैं जो गवर्नमेंट के हैं और आपने DHA के जो हैं वो कितने चार्जेस देने हैं। उसके बाद पता लगेगा आपका ये 10 लाख रुपए का जो प्लॉट है कैसे 10 करोड़ रुपए का प्लॉट जो है वो कैसे 9 करोड़ का होता है, या आपका 5 करोड़ रुपए का प्लॉट है तो वो कैसे 4.25 करोड़ रुपए का रह जाएगा
पड़े पड़े ही वो आपका डीवैल्यू हो गया। अब जैसे मार्केट का बिहेवियर है वो तो आप सबको पता है कि क्या है, इस वक्त ट्रांजैक्शंस क्या हो रही हैं और पूरे साल के अंदर कितना प्राइसेस ने ग्रो किया है। शायद वो तो ग्रो ना किया हो, लेकिन डाउन ही हुई हैं बहुत सी जगहों के ऊपर प्राइसेस। लेकिन ये एक ऐसा लॉस है जो कि आपको इनविजिबल है, नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप उसको सेल करते हैं अपने माइंड से कि जी मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे, तो आपके साथ एक ये बहुत बड़ा वॉचर जो होता है जो आपको पे करना होता है और फिर आप जो है उसको ट्रांसफ़र करवाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फेज़ 9 प्रिज्म इससे थोड़ा सा इसका सिनेरियो डिफरेंट है, उसको ज़रा मैं एक्सप्लेन करने लगूँ ताकि आप वो समझ लीजिए। जिन लोगों के फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर प्लॉट हैं और उनको पोजेशन मिल गया है, तो 3 साल तक तो ये एग्जेम्प्ट है नॉन कंस्ट्रक्शन प्लेंटी, जिसको नॉन यूटिलाइजेशन भी कहते हैं। 3 साल तक अगर आप घर नहीं बनाते तो आपको कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन 3 साल के बाद जो है आप घर बनाना नहीं बनाते तो ये आपको इसी तरीके से 1.5 लाख रुपया पर ईयर का जो है वो डालेंगे, चाहे 1 महीना हुआ हो। 3 साल 1 महीने से जब स्टार्ट हो गया तो उन्होंने पूरे साल के ही आपके साथ वो डिवाइड कर देने हैं, 12,000 रुपया पर मंथ उन्होंने वो डाल देने हैं। तो जितने भी महीने होंगे तो वो इस तरीके से वो सारा का सारा चले जाएंगे, 12,500 रुपया। तो अब मैं आता हूं उस तरफ कि अगर आप प्लॉट परचेज करने लगे हैं फेज़ 9 प्रिज्म का और उसको अभी पोजेशन उसको मिल गया है और उनको जो है नॉन यूटिलाइजेशन नहीं पड़ रही, क्योंकि उनको अभी पोजेशन मिले हुए 2 महीने हुए हैं या 9 महीने हुए हैं, लेकिन पोजेशन वो जो पीरियड है जो 3 साल का है वो उनके लिए है जिनके पास वो प्लॉट है। जो ऑनरशिप में जिनके पास प्लॉट है उनको तो ये फ़ायदा है कि वो 3 साल तक नहीं बेचते, तो उनको नॉन यूटिलाइजेशन नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उनसे वो पोजेशन वाला प्लॉट ख़रीद लेते हैं और आप अपना घर नहीं बनाते, तो सर मैं आपको बता दूं कि आप वो नॉन यूटिलाइजेशन जो है वो पे करना शुरू करेंगे, उसी महीने से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको अक्सर हमेशा यही कहता था कि वो प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए जो ऑन ग्राउंड होती है, उसकी लोकेशन होती है, ये सारा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे सिनेरियोज अब थोड़ा सा डिफरेंट आ गया कि अगर आपने घर बनाना है और आप प्लान कर रहे हैं 2 साल का, 3 साल का या 5 साल का, तो मेरा ख्याल है कि आपको वो प्लॉट अभी ख़रीदना चाहिए जो कि डेवलप हो चुका हुआ है लेकिन नॉन पोजेशन है। लेकिन आप ज़रूर जाके ऑन ग्राउंड देखें कि कहीं वो नॉन पोजेशन होने की वजह क्या, ये तो नहीं है कि वहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग कोई ग्रेव यार्ड है, कोई विलेज है या किसी किस्म की कोई लिटिगेशन है। अगर रोड्स वगैरह सारी बनी है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आपको वहाँ पे ले लेना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। वो किसी वजह से डीएचए जो है, कोई माइनर वजह से डीएचए उसको पोजेशन नहीं दे पा रहा। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा कि आप कोशिश करें कि नॉन पोजेशन एरिया के ऊपर प्लॉट लें, ताकि 5 साल के बाद जब घर आप बनाएं तो ये नॉन यूटिलाइजेशन से जो है ना वो आप बच सकें। या अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्लॉट को लिया हुआ है तो जब आप उसको सेल करें तो ये बहुत बड़ी भारी रकम जो है वो आपको ना पे करनी पड़े, जो कि इस सूरत में आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा अभी ये न्यूज़ हैं, इसमें कंफर्मेशन कितनी पक्की है ये अभी मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत ये न्यूज़ है, शायद इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये सिर्फ ओवरसीज़ को जो है वो एक बड़ी अच्छी किस्म की स्कीम दी जा रही है। जो आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या बेचते हैं, आपको 236C और 236K जो FBR के टैक्सेस हैं उसको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी मैं आपको कंफर्म नहीं कर रहा कि ये हो चुका हुआ है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, लेकिन ये बातचीत चल रही है और मेरा ख्याल है कि शायद इसमें कोई ना कोई सच्चाई है। तो इसमें आप ओवरसीज़ वालों को ख़ास तौर पर ये रिलैक्सेशन मिल जाएगी और ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो रिलैक्स कर दी है गवर्नमेंट आपको जो है। तो बेसिकली ये आपको जो रिलैक्स कर रही है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसका जो है वो टैक्स से आप एग्जेम्प्ट हो रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान को इसका नुकसान है जो कि आप नहीं पे करेंगे ना, उसका पाकिस्तान को सारों को। लेकिन जो डीएचए ने आपके साथ ये किया है इसको तो फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ डीएचए को है। तो मैं डीएचए से भी ज़रूर ये बात करूँगा कि डीएचए को भी चाहिए कि अपने जो ट्रांसफ़र फीसेज इनकी बहुत ज़्यादा हैं, ट्रांसफ़र फ़ीस 2,10,000 रुपया एक कनाल के प्लॉट, सर ये बहुत ज़्यादा है। फिर मेंबरशिप फ़ीस आप बार बार प्लॉटों की ले रहे हैं और एक ही बंदा अगर 10 प्लॉट ले रहा है, हर मरतबा उसको मेंबरशिप फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो डीएचए को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज़ को भी तरह थोड़ा सा करे। पाकिस्तान का तो इस तरीके से नुकसान होगा कि वज़ीर ख़जाना साहब ने जो है ओवरसीज़ वालों को एग्जेम्प्ट कर दिया और ओवरसीज़ जो है वो ये बाय कर रहे हैं जिसमें ये एग्जेम्पशंस हो गई हैं ओवरसीज़ को। लेकिन दूसरी तरफ से डीएचए अपने एक्सपेंडिचर और ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ाता जा रहा है।
तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा डीएचए लाहौर को, कि शायद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है उस तरीके से ना हो सकें। ज़ाहिर है आप लोगों में ने भी देख रहे हैं और अदर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना है, तो आपको अगर कोई और अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएगी तो आप उस तरफ को मूव कर जाएंगे। मैं ये नहीं कहता डीएचए, बाकी डीएचएस के अंदर ये पॉलिसी नहीं है, ये डीएचए लाहौर ने अभी तक की है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुल्तान में भी होगी है या कोयटा में होगी है या गुजरांवाला में होगी है या पेशावर में, ये सिर्फ डीएचए लाहौर ने की है। तो अगर आप डीएचए में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं। मैं भी ये समझता हूँ कि डीएचए मुल्तान इस वक्त बहुत रीज़नेबल प्राइसेस हैं, ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, वो फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं उन लोगों को जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पे, उनको वो तमाम के तमाम जो हैं डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको चाहिए डीएचए मुल्तान में घर बनाए। इसी तरीके से गुजरांवाला है, वहाँ पर भी यही हो रहा है। तो ये एक बेसिकली मेरे पास डीएचए लाहौर के मुतालिक एक चीज़ें थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ ताकि आपको पता हो कि आप इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट किस किस्म की करनी चाहिए, या अगर आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है तो ये एक बम जो है वो डीएचए लाहौर ने गिरा दी है। तो मैं उनसे भी ऑफिशियल से भी जाके मिला हूँ, उनसे बात हुई है मेरी। मैंने उनसे एक गुजारिश ज़रूर की है, मैंने कहा सर आप इस तरह के जो काम करने लगते हैं आपको चाहिए कि आप वेबसाइट के ऊपर पहले से लोगों को अनाउंस करें, लोगों को बताएं, एजुकेट करें कि हम ये करने लगे हैं, ये एक पॉलिसी है, तो इस डेट से पहले अगर आपके डेवलपमेंट चार्जेस हैं तो आप वो पे कर दें। तो ये एक अच्छा साइन है कि लोगों के पास 1 महीना या 2 महीने होते हैं। एक तरफ तो डीएचए क्या कह रहा है, अगर आपका प्लॉट है और आपके जो है आपने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए हुए तो आपको 50% डिस्काउंट हम आपको दे रहे हैं, जो आपने पे नहीं किया और उसके ऊपर सरचार्ज आपको पे करना पड़ रहा है, जो लेट फ़ी है, तो वो उसके ऊपर आप 50%। लेकिन दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं कि जी जिनके प्लॉट होल्डर हैं और वो नॉन यूटिलाइजेशन है, तो आपने नॉन यूटिलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। बल्कि इसी साल के अंदर 2 मरतबा जो है हमारे नॉलेज में आया कि 2 मरतबा आपने इंक्रीज़ किया है। एक मरतबा उठा के इसको डबल प्राइसेस के ऊपर ले गए और फिर दूसरी मरतबा उससे भी मज़ीद ऊपर आप ले गए। तो मेरा ख्याल है कि ये इसकी वजह से शायद इम्पैक्ट पड़े डीएचए लाहौर के ऊपर कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना हो सके। ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पे प्लॉट की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं अदर डीएचएस की निस्बत, तो शायद लोग यहाँ से छोड़ के दूसरे डीएचएस की तरफ जाएँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।